तो आखिरकार अबू धाबी से एक खबर आ गई ग्रुप बी के लिए भी, और वहां से फिक्स हो गए सुपर फोर के दो देश, श्रीलंका और बांग्लादेश। अफगानिस्तान का बैग हो गया पैक। नबी ने की नाकाम कोशिश, लेकिन श्रीलंका को मिल गई कुशल जीत। स्वागत है ये स्पेन क्रिकेट फोर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं संजय बांगर। बहुत बहुत स्वागत संजय सर आपका। धन्यवाद। कुशल मेंडिस की लाजवाब पारी, और उस पारी की बदौलत श्रीलंका ने एक के शानदार मुकाबले में न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि अफगानिस्तान के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। देखिए, बहुत कम बार होता है कि कोई 52 गेंदें खेलता है T20 क्रिकेट में और वो एक भी सिक्स लगाता नहीं है। तो उस तरह की ये इनिंग थी। बहुत बढ़िया अपने गेम प्लान के ऊपर बने रहे। ये कुशल मेंडिस जो है, ये ज़्यादा रन बनाते नहीं है विकेट के सामने, ये ज़्यादा रन बनाते विकेट के पीछे। और वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से स्वीप शॉट का इस्तेमाल किया, 70% रन वो स्क्वायर लेग फाइन लेग दिशा में लगाए, वो कमाल की थी। तो अपने गेम प्लान पे बने रहे और पार्टनरशिप्स बढ़िया बनाई 2-3 खिलाड़ियों के साथ, जिसके बदौलत ये जीत मुमकिन हो पाई श्रीलंका के लिए। बिल्कुल, और इस जीत के बाद पॉइंट्स टेबल क्या हो गया वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखिए दो टीम के सामने अब क्यों लिखा गया है, श्रीलंका और बांग्लादेश। संजय सर, यहां पर अगर आप इस पॉइंट्स टेबल को देखेंगे अफगानिस्तान, तो शायद उनको वो 8 रन से जो हार मिली थी बांग्लादेश के खिलाफ, वो बहुत ज्यादा चुभेगी अब। और वो स्कोर भी कोई बड़ा नहीं था, 156 या करीब का स्कोर था, उसको चेज करना था। और मुझे लगता है वो मैच भारी पड़ गया अफगानिस्तान को, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ जीतना थोड़ा सा मुझे लगता है कठिन था, और वो मार्जिन भी बहुत बड़ा उनको चाहिए था जीतने के लिए। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि बैटिंग जो है अफगानिस्तान टीम की, उसके ऊपर अभी काफ़ी काम करना बाकी है। खासकर T20 क्रिकेट में अभी उनके बल्लेबाज यदि चलते नहीं है, जैसे ज़ादरान नहीं चले या गुरबाज नहीं चले, तो फिर टॉप ऑर्डर में ज़्यादा रन नहीं बनते। और अगर टॉप ऑर्डर में रन नहीं आए तो अक्सर आपको T20 क्रिकेट में हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी है मगर लोअर ऑर्डर की बैट्समैन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। और यदि आज नाबी के वो शानदार 60 रनों की पारी नहीं होती तो ये और भी ख़राब लगता है स्कोर बोर्ड, और ये मैच और भी एक तरफा हो जाता। संजय सर, आपने जो बात बोली, बिल्कुल मैं वहीं पर आना चाह रहा था। अगर इस पूरे मैच को आप देखें और अफगानिस्तान की पारी को देखें, तो दो चार फैसले आपको ऐसा लगा कि शायद भारी पड़े। नंबर 3 पर आप इस मैच में जन्नत को आपने खिलाया। जदरान और गुरबाज जो शुरू से काफी दिनों से अच्छा कर रहे थे बतौर ओपनर, आपने उनकी जगह अटल से ओपनिंग करानी इस कुछ समय से शुरू की, उनको आपने नीचे लाया। तो और नबी जो आज 22 गेंदों पर उन्होंने 60 रन बनाए, इनको शायद और आप शुरू में भी प्रमोट कर सकते थे। नहीं, देखिए, नंबर 3 के ऊपर ज़ादरान आनी चाहिए थे, ये मेरा भी मानना है, क्योंकि ये क्वालिटी प्लेयर है। इन्होंने काफ़ी रन बनाए, 50 ओवर के क्रिकेट में भी 100 लगाए इन्होंने वर्ल्ड कप में। तो ऐसे खिलाड़ियों को जितना आप ज़्यादा बॉल खेलने का मौका देते हैं और टॉप ऑर्डर में मौका देते हैं, नहीं तो क्या होता है, अगर ओपनिंग बैट्समैन 3 पे से 4 पे चला जाता है तो वो विकेट का कॉलम भी दिखता है कि 10 पे 2 और 10 विदाउट लॉस पे बैटिंग करना थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो उसका मुझे लगता है तोड़ ढूंढना होगा। मगर राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन अगर उन्होंने गुरबाज और सदीक के साथ शुरुआत करी है और उसके साथ बने रहना है, तो मुझे लगता है वो एक ठीक रणनीति भी है। मगर नंबर 4 के ऊपर आपको क्वालिटी प्लेयर चाहिए, नंबर 4 और नंबर 5 के ऊपर, क्योंकि 6 और 7 के ऊपर आपके पास नाबी है, ओमर जाई है। तो 4 और 5 के ऊपर ऐसे बल्लेबाज जो थोड़े से वर्सटाइल हो और जो गेम बना सके, ऐसे खिलाड़ियों की इस वक्त मुझे लगता है अफगानिस्तान की बल्लेबाजी में ज़रूरत। फेयर इनफ। लेकिन अगर हम अब गेंदबाजी की तरफ आए, आपने स्कोर बोर्ड पर थैंक्स टू मोहम्मद नबी 169 जब लगा दिए, एक ऐसा स्कोर जरूर था जिस पर आपकी गेंदबाजी के सामने उसको रोका जा सके। लेकिन क्या पावर प्ले में राशिद खान, अक्सर हमने देखा है कि जब वो कप्तान रहते हैं तो खुद को नहीं लाते हैं। उसके अलावा भी उनकी बॉलिंग चेंजेस, 2 ओवर में 10 रन अजमतुल्लाह उमरजाई ने दिए, उसके बाद वो गेंदबाजी पर नहीं आए। मोहम्मद नबी का 1 ओवर रह गया, 3 ओवर 20 रन 1 विकेट। तो ओवरऑल अगर उनकी कप्तानी को आप देखें तो थोड़ा सा ऐसा लगे कि ऑफ कलर थे। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से इस्तेमाल हुआ गेंदबाजी का, वो काफ़ी बराबर हुआ। और अगर हम ये सोचेंगे कि कंडीशंस कैसी थी, तो थोड़ी सी कंडीशंस जो थी वो तेज़ गेंदबाजी के हित में थी, और बॉल थोड़ा सा ड्यू के कारण गीला भी हो गया था, जिसके कारण आपको पिच से उतनी मदद प्राप्त नहीं हुई जितनी उम्मीद कर रहे थे। फिर भी सभी स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी करी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज़्यादा रन दे दिए या फिर बहुत ही महंगे साबित हुए। मगर यहाँ दाद देनी होगी श्रीलंका बैटिंग की, क्योंकि उन्होंने बढ़िया गेम प्लान बनाए और बहुत कम डॉट गेंदें खेली, जिसके कारण
वो दबाव बना ही नहीं, जहाँ पर अफगानिस्तान सोच रही थी कि उन्हें वो विकेट हासिल करने का मौका मिले। बिल्कुल। और अगर बात श्रीलंका की करें तो पहले गेंदबाजी में नुवान तुषारा ने शानदार तरीके से 4 विकेट लिए। पावर प्ले में ही उन्होंने 3 विकेट लेकर कमर तोड़ दी और फिर एंड में आकर 1 विकेट संजय सर। और फिर जब बात आती है बल्लेबाजी की तो हमने मेंडिस की तारीफ की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए गेंदबाजी, बल्लेबाजी और एक चीज जो बार बार आ रही थी कि भाई उनके टीम में एक निशंका अच्छा खेलते हैं, मिशारा पिछले कुछ समय से अच्छा खेल रहे हैं, उसके अलावा कोई बल्लेबाज जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो शायद आज दिन था। गेंदबाजी में आप देखिए तुषारा को और बल्लेबाजी में मेंडिस को, कुशल मेंडिस को। कुशल मेंडिस और खासकर इनके रन बनने ज़रूरी थे, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी है जो लंबे समय पे से श्रीलंका के लिए खेल रहे हैं और उनके पास अनुभव भी काफ़ी अच्छा है, शॉट्स अच्छे हैं और विकेट कीपर होने का फ़ायदा भी रहता है कि आप जब विकेट के पीछे 20 ओवर खड़े रहते हैं तो आपको अंदाज़ा भी हो जाता है कि किस गति से गेंद आ रही है, कितना घुमाव है, कहाँ रन बन सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस में आ जाता है। तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए एक बहुत बड़ा ये एक एंगल बन जाता है। और यदि आपका विकेट कीपर बैट्समैन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो वो टीम की ताकत भी बन जाता है। तो ओवरऑल जिस तरह से साझेदारियाँ उन्होंने बनाई परेरा के साथ और फिर कमिंडू मेंडिस के साथ और ये मैच को फिनिश किया, तो मुझे लगता है ये सारे जो फैक्टर्स थे वो बहुत बड़े प्लस श्रीलंका के लिए आज। बेशक बहुत प्लस। और खासतौर से मेंडिस की बात करें अगर हम, तो उन्होंने कमिंडू मेंडिस ने 13 गेंद पर 26 रन की लाजवाब पारी भी खेली। अब संजय सर, सुपर 4 की लाइनअप तय। भारत पाकिस्तान ग्रुप ए से, ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश, और मुश्किल से एक दिन का गैप है भारत ओमान का मैच, और फिर सुपर 4 की शुरुआत हो जाएगी श्रीलंका बनाम बांग्लादेश के मुकाबले से। एक अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब धीरे धीरे वो बिजनेस एंड की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो रोमांच भी एशिया कप का बढ़ेगा। बढ़ेगा और करीबी मैचेस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ख़ास चीज़ होती है जब आप क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप जो क्वालिफायर्स में से टीम निकल के आती है तो उनके साथ जाहिर सी बात है कभी कभी मैच एक तरफा हो जाता है, मगर उसी तरह से ग्रोथ होती है क्रिकेट की। बट अब जो देखने को आने वाला है मज़ा वो कुछ अलग ही होगा, क्योंकि जिस तरह की टीमें अब इकट्ठा हुई है, हमें एक्साइटिंग T20 क्रिकेट ज़रूर देखने को मिलेगा। आखिर में प्रेडिक्शन छोटा सा आपसे हो जाए, जब 4 टीम अब हो चुकी हैं और श्रीलंका 3 में 3 जीत के साथ सुपर 4 में पहुंच रही है, भारत भी ओमान को हरा देती है तो 3 में 3 हो जाएगा, तो इस 4 में से कौन 2 फाइनल में आप देख रहे हैं? मुझे पहले से ही लग रहा था कि भारत और श्रीलंका फाइनल में खेल सकते हैं, क्योंकि बैलेंस अच्छा है श्रीलंका टीम का। इंडियन टीम के तो देखिए क्या कहने, वो बहुत ही गजब की क्रिकेट खेल रही है। मगर श्रीलंका जो मुझे लगता है कि उनकी गेंदबाजी अच्छी है और बैटिंग में भी क्वालिटी है। चलिए देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो संजय बांगर की भविष्यवाणी है कि 2023 एशिया कप का एक्शन रिप्ले हो सकता है, फाइनल में भारत और श्रीलंका फिर दिख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? आप भी अपने कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी।